नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और एक बार फिर से वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन से संबंधित कई सारे निर्देश जारी किए हैं और बताया है कि 2300 लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म जमा किया है, लेकिन लगभग 150 लोगों को ही क्रेडिट कार्ड दिया गया है। और इसी के साथ ही सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड दिए जाने की बात कही है और ट्रेन को ड्रेल करने की कोशिश को लेकर विपक्ष पर खूब हमला भी किया है। मैं यही कहूँगा कि बयानबाजी, विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये लोग लंदन जाते हैं और विदेश जाते हैं तो क्या पढ़ने जाते हैं, किस काम में जाते हैं? उनका तो पूरा इतिहास रहा और उनके जो परिवार के लोगों का अगर इतिहास देखा तो ढेर सारे ऐसे वीडियोज हैं वो किसमें शामिल रहे हैं। तो ऐसा होता है जो जिसमें शामिल होता है वो तो सोचता है कि दूसरा भी वैसे होगा। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर बता दें, सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नियमित योग व्यायाम हृदय रोगों से बचाव की सबसे अचूक दवा है। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि उच्च रक्तचाप से निवारण के लिए नियमित रूप से चिकित्सक की देखरेख में दवा का सेवन करें और व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। हृदय दिवस है, इस मौके पर हमारे सुल्तानपुर के चर्चित में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हैं, जो सामाजिक तौर पर कैंप भी लगाते हैं और इनसे हम आज बात करेंगे इस हृदय दिवस पर विशेष क्या योगदान आता है और क्या उपाय होता है लोगों को बचने के लिए। थैंक यू। देखिए, 29 सितंबर को हर वर्ष जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो पूरे विश्व में लोगों को बढ़ती हुई हृदय की बीमारी के खिलाफ तैयार करना है, जागरूकता उनमें पैदा करनी है और उनको ये बताना है कि ये बीमारी का जो है रोकथाम उपचार से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका उपचार बहुत खर्चीला होता है लेकिन रोकथाम बहुत ही आसान होता है। बनस्पत के हम इसकी बीमारी के बारे में जाने तो हृदय रोग के जो मुख्य कारक हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए, शुगर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। अपने चिकित्सक से दवाई लेकर के आप आलू चावल चीनी का परहेज कीजिए, घी मक्खन पूड़ी पराठा का सेवन न कीजिए। दूसरा ब्लड प्रेशर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो भी अपने चिकित्सक से सलाह लेके ब्लड प्रेशर हमेशा 140 और 90 के नीचे रखिए। तीसरा कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्लड में जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है, तो इसकी मात्रा जो है नियंत्रित होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी है। चौथा है, हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर से, टीवी से और इंडोर गेम्स में हमेशा चिपके रहते हैं, फील्ड में जाते नहीं। अगर हम 40 मिनट का वॉक 5 किलोमीटर हफ्ते में 5 दिन करें तो हमारे नज़दीक कोई बीमारी नहीं आ सकती, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे पक्षाघात हो। थैंक यू। ये रहे हमारे बीच में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जिनको लगभग 40 वर्षों से एक्सपीरियंस है और उन्होंने पूरी हृदय के बारे में जानकारी दी। और सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव, प्राइम टीवी न्यूज। जौनपुर में मूसलाधार बारिश जमकर आजकल तबाही मचा रही है, जिससे शहर से लेकर गांव तक आधा दर्जन से ज्यादा मकान धाराशाही हो गए हैं। वहीं दर्जनों गांव में बारिश ने घर दुकानों को तबाह कर दिया है, जिसकी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं आपने सूचना दिया, हमको आवास नहीं मिला? हाँ, 2 साल से। किसको दिया आप? प्रधान को। क्या कहें प्रधान जी, विधायक जी? प्रधान जी बोल रहे थे कि मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 लोग। अब कैसे आप लोग रात गुजारेंगी? अब दूसरे के घर में रहते हैं हम लोग। खाने होने के लिए कुछ है व्यवस्था? कुछ नहीं है। क्या मांग करती हैं सरकार प्रशासन से आप लोग?
क्या मांग करती, क्या कहना है आपके सरकार प्रशासन के अधिकारी क्या कहेंगे? मांग यही है राशन पानी और हमारा घर बनवा दें। और यहाँ 5 से 6 घर ध्वस्त हो चुके हैं बरसात के कारण। हमको सूचना सुबह में मिली है तो हम लेखपाल साहब को सूचित किए और लेखपाल साहब खुद हम लोग जाकर घर घर जाकर देखकर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या सरकारी सहायता के लिए कुछ अभी आगे कोई आया? अब वो रिपोर्ट लग जाएगी, लेखपाल साहब लगाएंगे, एसडीएम साहब फॉरवर्ड करेंगे, ब्लॉक पे जाएगा तो फिर प्रधान मुख्यमंत्री। जी, जो पीड़िता का आरोप है प्रधानमंत्री आवास योजना कई बार अप्लाई की है, अति किन कारणों से जो है नहीं आ पा रहा? शेख सूची होता है, उसमें जिसका नाम रहता है उसको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। जांच में आए हुए अभी प्रधान जी, क्या लगता है जो आधे दिन मकान गिरे हैं, कोई नुकसान तो, कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ कोई व्यक्तिगत किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है और जो भी रहेगा हम लोग उसको निपटाया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? मुकेश राजभर, किस गाँव पे? सब राहत। एटा में सिंचाई विभाग का अधीक्षण अभियंता निधौलिकल गांव की देख-रेख करने गया था, लेकिन ग्रामीणों ने अभियंता के कपड़े फाड़कर खूब पिटाई कर दी। बताया यह जा रहा है कि ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। अचानक से पहले दो पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में विवाद हुआ, लेकिन ग्रामीण अभियंता पर बिना किसी कारण के हमला कर दिए। फिर उनकी थी मांगे कि जो है साइफन वगैरह जो है वहाँ पे खुलवा दिया जाए तो पानी जो है वहाँ से पासवर्ड ऊपर के आगे बढ़ जाए। फिर इतने में क्या हुआ कि फिर दो पक्ष के लोग वहाँ पे आ गए, आपस में कुछ गर्मा गर्मी हुई। तो वहाँ पे पुलिस फोर्स थी लेकिन उनका भी ज़्यादा रोल नहीं रहा। फिर वो आपस में फिर गर्मा गर्मी हुई। फिर जैसे मैं अपनी गाड़ी में जो है बैठने लगा तो पीछे से जो है 2-3 लोग आए, उसमें हाथ खींच करके इधर उधर मतलब नीचे गिरा दिया, हाथापाई हो गई, शर्ट फाड़ दिया। पथराव भी किया था गाड़ी पे क्या? हाँ बिल्कुल पथराव भी किया। जैसे तैसे हमारी टीम के लोग मैं बचते बचाते वहाँ पे जान बचा के मैं फिर भागा, फिर रुका नहीं। मैं फिर सीधे आकर के मैं यहाँ। तो अब क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? अब डीएम साहब आते हैं तो मैं फिर उनसे अपने मिलकर अपनी बात जो है अपना मैं देता हूँ उसमें, अपने पता जो है इस संबंध के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए